ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बताई कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्, जिससे ये संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जो परमात्मा सब में समाया हुआ है उस परम ब्रह्म परमात्मा की अपने कर्म के द्वारा पूजा करें। स्वकर्मणा तमाभ्यर्चम, अपने कर्म के द्वारा पूजन करें। किसका करें? जिसके द्वारा ये सारी सृष्टि प्रकट हुई है, जो सारी सृष्टि में समाया हुआ है। ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा है उसकी कर्मों के द्वारा पूजा करें। तो ठीक है भाई, कर्मों के द्वारा पूजा करें, करनी ही पड़ेगी। किए बगैर तुम रह भी नहीं सकते हो। जैसा कि पीछे भगवान ने स्वयं कहा है, ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत्। आप किसी भी क्षण बगैर कर्म के नहीं रह सकते, ऐसा कहा है। इसलिए अच्छा हो कि कर्म करो। कर्म तो आपने करना ही है, करना ही पड़ेगा। तो ना ही कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते हे वशा कर्म सर्वै प्रकृति जैर्गुणैः। प्रकृति के गुणों के द्वारा आपके द्वारा कर्म करवा लिए जाएंगे। अच्छा, कैसे? जैसे सतोगुण होवेगा तो ज्ञान वैराग वाले कर्म होवेंगे। यदि रजोगुणी चित्त में वृत्ति बनी है तो घर गृहस्थी के काम आप आजीवन करते रहेंगे, दौड़ दौड़ के करेंगे और परिवार और हमारा कुनबा ये सही बना रहे इसका यत्न करेंगे और करना भी चाहिए। पर लास्ट समय तक भी करता हुआ क्रियाशील रहता है, कर्म करने में जुटा रहता है, कर्मी होता है। इसी प्रकार तमोगुण यदि है तो निद्रा प्रमाद आलस्य से कौन बचाएगा? यदि तमोगुण चित्त में आ गया है तो इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। और जब कर्म करना ही पड़ेगा तो फिर कर्म, इसका मतलब है कि कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं, तो फिर हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए कि बेईमानी ना करें। तो यही बोल दें कि प्रकृति के द्वारा कर्म होते हैं, पर ऐसा बोलने में आपका दिल राजी नहीं होता, दिल आपका स्वीकार नहीं करता है। आपको लगता है कि मैंने किया मैं भोगूंगा, ये मैंने किया, ये मकान मैंने बनाया, ये जमीन हमारी है। जिसने बनाई उसने बोला ही नहीं कि ये हमारी है। ये हवा, ये पानी हमारा है, ये आसमान हमारा है। कई देश कहते हैं हम अपने आसमान से ऊपर जहाज को नहीं निकलने देंगे। अपना जो आसमान है देश वाला, उसमें जहाज नहीं तुम्हारा घुसने देंगे। जिसने आसमान बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने वायु पानी बनाया, अग्नि बनाया, वो बोलते ही नहीं कि हमारा है। जिसने कुछ नहीं किया वो बोलता है हमारा है। तो ये हम यदि अपनी ये बेईमानी ही छोड़ दें, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है,
किसी भी क्षण आप कर्म के बगैर नहीं रह सकते। प्रकृति के गुण आपको परवश होकर कर्म करवा ही लेंगे और करवाते ही हैं, पर अहंकार विमूढ़ात्मा करता करता हम इति मन्यते, करता हम इति मन्यते। मैं करता हूँ, मैंने किया है ऐसा मानता है, न कि ऐसा है। उदाहरण के लिए किसी ने कहा कि उधर नदी के किनारे जा रहे हो, फिसलन बहुत है, प्राय करके लोग गिर जाते हैं, संभल के जाना। और यदि गिरने की हालत हो तो समझ सभी गिर रहे हों तो समझ जाना ये गिरने वाली जगह ही है। पर कई अभिमानी नहीं माने, वहाँ फिसलन है, गिर जाते हैं। एक ने ये बात समझ तो ली और वो भी गया। गंगा के किनारे की बात थी, फिसल गया तो गिर गया धमाक से जाकर जल में। तो बोला हर गंगे हर गंगे हर गंगे, गंगा नहान हो गया। ऐसे ही बंधुओं, प्रकृति के गुणों के द्वारा ये सारे कार्य हो रहे हैं हमारे और आपके द्वारा। अच्छा हो इन कर्मों के द्वारा आप ईश्वर की पूजा कर लो, हरहि समर्पे, श्री हरि को समर्पित कर दें, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दें। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते नशा पापे न पद्म पत्र मिमाम वसः। परम ब्रह्म परमात्मा को अर्पण बुद्धि से जब कोई कर्म किया जाता है, वो कर्म उसे करने वाले को ऐसे ही नहीं बांधता जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता, और कमल होता है पानी में ही, उसकी जड़ पानी में होती है पर पानी नहीं ठहरता। ऐसे ही उस परमात्मा के अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले को कर्म बांधते नहीं हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म तो भगवान जो परम ब्रह्म परमात्मा है उसके आश्रय में रहने वाली प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। किसी का कैसे होते हैं? प्रकृति ही जब अपने को विघटित करती है तो हमारे आपके मन बन जाती है, और हर एक शरीर के अंदर एक मन रहता है, और मन अपने को 5 ज्ञानेंद्रिय के रूप में बना लेता है और कर्मेंद्रिय के रूप में बना लेता है। फिर प्रबल वासना देह में रहने की और जीने खाने की वासना आपको और हमें देह भी बना देती है, पर मोहर ईश्वर की लग जाती है। इसलिए शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी ईश देत फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर आपके प्रारब्ध रूपी ये जो प्रारब्ध है उस पर मोहर लगाता है कि ये इसको शरीर मनुष्य का प्राप्त हो और इतने वर्षों तक रहे और ऐसा सुख दुख का अनुभव करे। तो इस प्रकार से सच्चे अर्थों में देखें तो यदि आपके कर्म ना होते तो वो मोहर कहाँ लगाता है। जैसे यदि बालक लिख कर के कॉपी में कुछ ना देता तो वहाँ टीचर नंबर कैसे देता? जांचता ही नहीं, वो कॉपी ही नहीं जांचता, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। परीक्षा ही ना दे विद्यार्थी तो टीचर कैसे पास करे? जो विद्यार्थी परीक्षा देता है उसी को टीचर मार्क्स दे करके पास करता है या फेल करता है। ऐसे ही ईश्वर भी हमारे को तब प्रारब्ध बना करके शरीर का देता है जब हम और आप अपने शुभ और अशुभ कर्मों को करके यहाँ से जाते हैं। तब ईश देत फल हृदय विचारी, तब ईश्वर हृदय में इसका फल विचारता है कि इसको कितना जीवन दिया जाए और कैसा सुख दुख इसको मिलेगा, कैसे देश काल परिस्थितियों में रहेगा। शुभ और अशुभ सारे कर्म आप लेके गए,
जब शुभ और अशुभ कर्म बराबर होते हैं तो मनुष्य शरीर मिल जाता है। जब शुभ कर्म अधिक होते हैं, शुभ कर्म अधिक होते हैं और अशुभ नाम मात्र के होते हैं तो देवता का शरीर प्राप्त होता है। और जब अशुभ कर्म ही होते हैं तो जानवरों के शरीर प्राप्त होते हैं। तो क्या है कि ये कर्म प्रकृति ही करती है। कैसे करती है? विघटित होकर के सबका मन बन जाती है और मन इंद्रिय और देह और जगत के रूप में दिखने लगता है। जैसे कि स्वप्ने का जगत जो है ये मन ही अहम इदम करके, अहम त्वम करके, मैं मेरा करके, स्त्री पुरुष करके, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी करके स्वयं बना हुआ है स्वप्ने में। मन के अंदर में ये सब पहले से ही विद्यमान है, क्योंकि मन मूल प्रकृति का अंश है। जो चीज मूल प्रकृति में है वो मन में भी विद्यमान है। मूल प्रकृति में संपूर्ण जगत है तो मन में भी संपूर्ण जगत है। इसकी अभिव्यक्ति स्वप्न अवस्था में होती है और स्वप्न अवस्था में आप ऐसा ही एक जगत देखते हैं, ऐसा ही अपना शरीर देखते हैं, जबकि ये जगत और ये आपका शरीर चारपाई पर सोया हुआ है और आप वहाँ कहीं किसी शहर में गाड़ी पर बैठ के घूम रहे हैं और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सुखी और दुखी हो रहे हैं, जबकि आपका शरीर चारपाई पर पड़ा है और आप न सुखी हैं न दुखी हैं, आप सो रहे हैं। स्वप्ना वाला जगत मन के द्वारा बनाया हुआ है और ये वाला जगत मूल प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो जगत जिसने बनाया है उसका नाम है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति आश्रय में किसके रहती है? भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में रहती है। भगवान श्री कृष्ण के पहले भी बताए थे, अभी भी बताता हूँ, उनके 4 रूप हैं। देह धारण करके वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, मन को ग्रहण करके प्रच्छन्न व्यक्ति विशेष जीव बन जाते हैं और माया को स्वीकार करके ईश्वर बन जाते हैं, तब उनका नाम ओम होता है। और जब मन और माया दोनों का त्याग कर देते हैं तो शुद्ध चैतन्य सत्ता हो जाते हैं, जिसको गीता यहाँ आत्मा करके कथन करती है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो सभी के बुद्धि देश का साक्षी भी है। ऐसा जो अंतर्यामी आत्मा है, उस अंतर्यामी आत्मा में श्री कृष्ण की मैं बुद्धि है और इसी अंतर्यामी आत्मा के आश्रय में मूल प्रकृति रहती है। ये मूल प्रकृति अपने को विघटित करती है तो परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म संकल्पात्मक मन बन जाती है, जो हर एक के शरीर में प्रवेश करके अहम अस्मि कहने का सामर्थ्य प्रदान करता है। ये मन चैतन्य सत्ता की समीपता मात्र से, चैतन्य सत्ता रूप जो आत्मा है उसकी सत्ता पा करके ये मन सत्तावान हो करके सभी के अंदर से मैं हूँ कहने की सामर्थ्य वही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप ही देता है। यही मन मूल प्रकृति का अंश है, यही सारे कार्य करवाता है। इसलिए करवाता तो है तो करवाएगा। तो रपट गए कि हर गंगा के किनारे घूम रहे थे, नहाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, पर गिर गए तो पानी में चले गए, तो हर हर गंगा नहाने का पुण्य प्राप्त हो गया। ऐसे ही बंधुओं, ये कर्म तो तुम्हारे से होवेंगे, आप रोक नहीं सकते, किसी भी क्षण भी नहीं रोक सकते। प्रकृति के गुण आपके द्वारा कर्म करवाएंगे। अच्छा हो कि आप भगवान के लिए कर्म करें, तो ये कर्म बंधनकारी नहीं हो रह जावेंगे, अपितु मुक्ति देने वाले हो जावेंगे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में कहा है, यत करोसि यदस्नासि यत जोहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। आप जो भी खाते पीते तपस्या करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, यज्ञ दान जो भी करते हैं, तद कुरुष्व मदर्पणम, मेरे को अर्पण कर दो। अर्जुन ने पूछ लिया काय को कर दें, क्यों कर दूं? बोले इसलिए कर दो
कि तुम अच्छे कर्म करते हो स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित हो करके, तब वो अच्छे कर्म तुम्हें सुख से बांध देते हैं। ज़्यादा पूर्ण होता है तो स्वर्ग ले जाते हैं, और कम होता तो मृत्युलोक में सुखी रहते हैं, सुख के द्वारा बांधे जाते हैं। पर हमारे से ये साधक, ये भक्त वंचित रह जाता है। सुख भोग लिया, शरीर छूट गया, पुनः शरीर मिला, फिर अच्छा कर्म किया। अच्छा होता कि आप मेरे लिए कर्म करते तो मैं तुम्हें भक्ति देता, और भक्ति के द्वारा विवेक और वैराग होता। हाँ, विवेक वैराग के द्वारा दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान धारण करते, और मेरा जो निज स्वरूप अंतर्यामी आत्मा में है उसमें तुम प्रवेश कर जाते। जैसा कि पहले के बहुत सारे ऋषियों ने ऐसी साधना की है। हमारे इस गीता ज्ञान को धारण करके बहबो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। बहुत सारे ज्ञानवान लोग पवित्र हो करके इस गीता ज्ञान को धारण करके मेरा जो अंतर्यामी स्वरूप है उसमें लीन हो गए, मुक्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से कर्म करें कि ये कर्म बंधनकारी ना रह जाएं। ऐसा विचार करके ही उन्होंने कहा, क्या ये 18वें अध्याय का 56वां श्लोक है, जिसमें कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि कर्म करें तो कैसे करें, भगवान की भक्ति पूर्वक करें, भगवान के अर्पण बुद्धि से करें। इसलिए यहाँ कहा सर्व कर्माणि, सारे के सारे कर्म, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्बाणो मद विपाश्रयः मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमाव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो ये साधक हैं, भक्त लोग हैं, जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? सर्व कर्माणि सदा कुर्बाणो मद विपाश्रया, मद विपाश्रया, मेरे आश्रय होकर के, मेरे पारायण होकर के, मद विपाश्रया सर्व कर्माणि सदा कुर्बाणा। अरे भगवान श्री कृष्ण ने क्या बात बताई, कहते अरे साधको, अरे भक्तो, सभी के लिए बात बताई, क्या करना है? मद विपाश्रया, मेरे पारायण होकर के कर्म करो, मेरा भरोसा करके कर्म करो, मेरा आश्रय लेकर के कर्म करो, मेरी शरण ग्रहण करके कर्म करो। तो और कैसे? सदा, हमेशा करो। ऐसी बात, ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया 2 दिन। तो इसलिए हम कर्म में क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? कहीं ना कहीं हम भगवान का भरोसा नहीं कर पाते। इंद्रिय निग्रह करते हैं, अपने बलबूते चलते हैं, और ये माया हमें कहीं ना कहीं फेंक देती है। ये माया महा ठगनी हम जानी। ये माया, हाँ, हमेशा साधक को भ्रमित करा करके कहीं का कहीं लगा देती है, भक्ति से अलग करा देती है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम परमात्मा की शरण होकर के नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा मद विपाश्रया। इंद्रियों का निग्रह करते हैं, मन का निग्रह करते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग कर लेते हैं, परंतु उन विद्वानों में भी वो विद्वान सच्चे अर्थों में अपनी इंद्रियों और मन का निग्रह कर लेते हैं जो भगवान के आश्रय रहते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करके साधना करते हैं। साधना में तो वही सफल हो पाते हैं, बाकी सफल होते हुए भी सच्चे अर्थों में कई बार असफल हो जाते हैं। इसे पीर पूर्व के अध्याय में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिताः इंद्रियाणि प्रमाथीन हरंत प्रसभम मनः। यत्न करने वाले विद्वान पुरुषों की भी इंद्रियां प्रमथनशील हैं। मंथन करके कोई कामना जग गई तो पाने के लिए
मचल जाती हैं। जैसे बालक के दांत में कीड़ा लग गया है, उसकी माँ कह रही है कि तू मीठा मत खा, पर वो टॉफ़ी के लिए मचल रहा है और वो पैर पटक रहा है, हाथ पटक रहा है, ज़मीन में लोट जा रहा है और कहता तो हार थक करके माता को टोपी लाना पड़ता है। बगल में खड़े हुए लड़के से कहा जा इसको एक टोपी ले आ पे, मानता नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है, समझाने से समझे ना, इससे जितना ही समझाओ उतना ही ये मचल जाए। इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसवम मनः, ये प्रमथन मथा देने वाली, ये बच्चे की तरह मचल जाने वाली। हरन्ति प्रसवम मनः, मन जो इंद्री जैसे मानो ये रसना इंद्री है, इसी प्रकार चक्षु इंद्रिय है। 10 इंद्रियां बताई गई हैं। ये इंद्रियों में से जो इंद्री मन को अपना अनुगामी बना लेती है, अनुगामी अधीन कर लेती है। जैसे स्त्री और पुरुष का विवाह होता है, फिर एक गुप्त एजेंडा इनका चलता है, गुप्त एक संघर्ष चलता है। स्त्री की कोशिश होती है हमारे अधीन रहे, ये पुरुष की कोशिश होती है हमारे अधीन रहे। तो कई बार पुरुष भी बिल्कुल ऐसा लगता मन नस कट गई और चुपचाप बैठे रहते हैं, हाँ, और जैसा जो कह दिया हाँ जो बोलते हैं। और कई बार पत्नियाँ, तो दोनों में ये तब तक चलता रहता है, ये दोनों बराबरी के हो गए हम वाले भला। जैसे वकीलई औरत हो, वकीलई पुरुष हो, तो काय को दबेंगे, फिर समझौता करना पड़ेगा। तो क्या है, ये संघर्ष इनका आजीवन चलता है भला, ये अब तुरंत नहीं रुकता है। पहले तो ऐसे चलेगा, तो पहले तो पुरुष की मान लेंगे, ऐसे नहीं कायदे से ये संघर्ष होता है। अब मान लेंगे, फिर जब बच्चे होंगे, बच्चे सयाने होंगे, तो माँ चालाक माँ जो होती है और बच्चों को मिला लिया, फिर पापा को हाँ बिल्कुल भीगी बिल्ली बना करके रहना होता है। खैर ये बात सबके लिए नहीं है, कोई कोई ऐसा करते हैं, अच्छी महिलाएं अच्छे पुरुष भी हैं, वो किसी को दबाने की कोशिश नहीं करते, स्वतंत्र होकर के जीने देते हैं, ऐसी बात नहीं है। खैर तो ये चलता रहता है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारी की सारे कर्म जो आप करते हो वो कैसे करें, ये इंद्रियां निग्रह कैसे करें। बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी इंद्रियों को बस में करते, कभी प्रमथन मचा दिया और गिर गए तो कह लो फला आदमी तो बड़ी प्रसिद्धि थी, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। बंधु आश्चर्य नहीं करना, हरि माया बलवंत भवानी। भगवान शिव जी ने पार्वती जी से ये बात बताई थी, भगवान श्री कृष्ण की माया बड़ी बलवान है और मोहे बड़े बड़े नर ज्ञानी जो ज़्यादा अपने को ज्ञानवान मानते हैं उन्हीं पर चढ़ बैठती है। हाँ, पर जो भगवान की भक्ति का सहारा लेते हैं तो भगवान भक्ति के अनुकूल रहते हैं। भक्ति सानुकूल रघुराया तैसे तै डर पे अति माया। भक्ति करने वाले के प्रति माया हाँ अपनी दूरी बनाकर रखती है। उसे लगता है यदि मैं इसको तंग करूँगी तो भगवान श्री कृष्ण की नाराज़गी हमारे को महंगी पड़ेगी, इसलिए ते आते डर पे माया माया उससे डरती है। और ये ज्ञान जो है पुरुष सूचक है, भक्ति स्त्री सूचक है। भक्ति को अबला कहा गया है और पुरुष ज्ञान को पुरुष कहा गया है। पुरुष का प्रताप बलवान है और भक्ति भगवान भक्ति के अनुकूल रहते हैं, इसलिए क्या है और स्त्री में कम मोहित होती है, इसलिए मोह न नार कै रूपा पन्न गार्य रीति अनूपा। स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होती है, तुलसीदास ने तो ऐसा कहा है। पर आज कलिकाल में कुछ जब समाचार सुनता हूँ तो लगता है, ये भी लगता कुछ विपरीत हो रहा है आजकल। तो क्या है,
प्राय करके स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होता है। भक्ति स्त्री जाती है, और जो स्त्री जो पुरुष भक्ति धारण करता है तो माया भी स्त्री जाती है। इसलिए वो एक दूसरे दिन का चिड़ बनी रहती है। इसलिए मोह उस पर माया का नहीं चलता जिसके अंदर भगवान की भक्ति का निवास है। तो यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपच्यतः, यत्न करने वाले विद्वान पुरुषों की भी इंद्रियां मन को अनुगामी बनाकर विषयों में ले जाती हैं। तो किसी ने कहा फिर क्या, जब विद्वानों की हालत हो, हम तो छुड़वैया तो ऐसे ही हैं। हाँ, सबसे भले जे मूढ़ जिन्हें न व्यापय जगत गति। ये अज्ञानी मूढ़ लोग बढ़िया है न, जगत की गति व्याप्ति नहीं है। बोले क्या है? बोले इतना दिमाग ही नहीं उनका चलता, भविष्य में क्या होना क्या नहीं। बोले खाया पिया सो गए, आहार निद्रा भय मैथुनम चा। आहार कर लिया, भोजन कर लिया, मेहनत कर आए और मैथुन क्रिया कर ली और सो गए, और किसी का भय डंडा दिखाया तो भयभीत हो गए जानवरों की। ये पुरुष मनुष्यों में और जानवरों में ये चीज़ बराबर है। मनुष्य में विशेषता एक विवेक की है, एक भगवान की भक्ति ही मनुष्य के अंदर विशेषता है। यदि विवेक हो, भक्ति हो, तो फिर मनुष्य में मनुष्यत्व प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तान सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत परहा। यदि तुमने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को बस में करना है और अपने को भगवान की भक्ति में यदि तुम लगा लोगे तो आप उन समस्त इंद्रियों को बस में कर सकोगे। तान सर्वाणि संयम, समझदार को, युक्त को, जो परमात्मा से जुड़ना चाहता है, योगी को, कर्म योगी को, भक्त को, जिज्ञासु को चाहिए कि उन समस्त इंद्रियों को अधीन करने के लिए, अर्थात इंद्रियों का कारण मन है, और मन समेत समस्त इंद्रियों को बस में करने के लिए युक्त आसीत मत परा, मेरे परायण हो जाए, मेरे भरोसा हो जाए, मेरी शरण ग्रहण कर ले, सदा सुख जे चाहे शरण राम की लें। तो भगवान की शरण ग्रहण कर लें, फिर यत करो सियदसनाथ, फिर तुम जो भी करो, और खाओ पियो, तपस्या करो, दान दो, जो भी करो, भगवान कहते हैं मेरे को अर्पण करते चलो। इंद्रियों को बस में करो, भगवान का भरोसा करके चलो, इंद्रियां बस में हो जाएंगी। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता मन है। भगवान श्री कृष्ण कहते वो मन मैं बना हुआ हूँ। इसलिए जिससे ये सारी सृष्टि उदय हुई है, जिस परमात्मा से, जो परमात्मा सब में समाया हुआ है, उसको अपने कर्मों के द्वारा पूजा करो। और कैसे करो ये बात बताई। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्बाणो मद विपाश्रयः, मत प्रसादा दवापनोति शाश्वतम पदमव्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा कुर्बाणा, सदा करता हुआ, जो मेरे शरण ग्रहण किए हुए मेरे आश्रय में है, वो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी अपि मत प्रसादात, आप करोगे शायद सफलता ना मिल पाए, पर भगवान की अर्पण बुद्धि से चल रहे हो, भगवान की शरण ग्रहण हो करके चल रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने साफ और क्लियर कहा, मत प्रसादात शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नोति। मेरी कृपा से आप सनातन अविनाशी परम पद रूप, जो मेरा अंतर्यामी स्वरूप है, जिसको विष्णु परम पदम कहते हैं, जिसको वेदवादी ब्रह्म बोलते हैं, शिव वाले जिसको शैव, जिसको शिव बोलते हैं, शक्ति वाले जिसको पराचिति बोलते हैं, शाक्त बोलते हैं, शूर वाले जिसको शौर बोलते हैं, गणेश वाले जिसको गणपत बोलते हैं। ऐसा जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जिसको यहाँ आत्मा और ब्रह्म करके निरूपण किया जा रहा है, जो बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक भी है, जो बुद्धि का होना अर्थात मैं जान रहा हूँ,
और बुद्धि का ना होना, सो गए जब कुछ भी ना जाना। होना ना होना भी जिसके द्वारा जाना जाता है, वो चैतन्य सत्ता ही परम पद है। हाँ, मेरी कृपा से, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मत प्रसादात, मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा को वो साधक, वो भक्त प्राप्त कर लेता है। कौन? जो मेरी शरण ग्रहण करता है। वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल भी कर लेता है, मन को अपने बस में कर लेता है, और वो समस्त कर्मों को करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। वरना कर्मणः बद्धते जंतु, कर्म के द्वारा ये जंतु, ये जीवात्मा बंध जाता है। ये बात तो प्रसिद्ध ही है। पर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने वाला, या श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने का अर्थ लगा देना जिसका शिव आराध्य हो, वो शिव जी की शरण ग्रहण करने वाला। जिसके दुर्गा आराध्य हो, दुर्गा जी की शरण ग्रहण करने वाला। जिसके गणेश जी आराध्य हों, गणेश जी की शरण ग्रहण करने वाला। जिसके सूर्य आराध्य हों, सूर्य की शरण ग्रहण करने वाला। जिसके विष्णु अथवा रामकृष्ण उपासक हैं, इन्हों की शरण ग्रहण करने वाला कभी भी कर्मों को करता हुआ कर्म में बंधता नहीं है। ये ईश्वर के रूप हैं जो हमने बताए हैं। ये ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं, पर सगुण और साकार जब बनता है तो ये 5 रूप उन्हों के हो जाते हैं। शिव, दुर्गा, सूर्य और गणेश और विष्णु, विष्णु के ही राम और कृष्ण भी रूप हैं। ईश्वर के ही पोज हैं ये। इसलिए इन्हों में किसी की भी शरण ग्रहण कर लो और अपने कर्मों को अर्पण करके चलो। इंद्रिय और मन को बस में करने के लिए इनके आश्रय में रहो। इनके पारायण हो करके चलो तो क्या होवेगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस पर मेरी कृपा बरसती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मतलब ईश्वर कहता है, यदि शिव का उपासक होगा शिव जी की कृपा बरसेगी। शिव जी की कृपा से वो अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाएगा। और दुर्गा का होगा तो दुर्गा जी की कृपा से। जो भी तुम्हारा आराध्य है ये 5 ईश्वर के ही पोज है, अलग अलग ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है। उसके 5 रूप हैं। ईश्वर कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो हमें आपको दिखते हैं। ईश्वर तो शुद्ध चैतन्य सत्ता अपने को मानता है और अपने को व्यापक जानता है, और देह और जगत भाव से रहित अपने को जानता है। पर देह और जगत भाव में जो जीते हैं उन्हीं को स्त्री और पुरुष लगते हैं। ईश्वर के लिए स्त्री शरीर कोई निकृष्ट नहीं है और पुरुष शरीर कोई उत्कृष्ट भी नहीं है। ईश्वर को लिंग के अंदर नहीं बांधा जा सकता है, जैसे जीवात्मा भी आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है। देह जब तुम्हारा नहीं था तब जीवात्मा था, और देह जब नहीं रहेगा तो भी जीवात्मा बचता है। इसलिए उसका कोई लिंग नहीं। लिंग शरीर में होते हैं, शरीर ही स्त्रीलिंग, शरीर ही पुल्लिंग। और यही आपका जीवात्मा स्त्री शरीर में डाला जाए तो स्त्री जैसी चेष्टा करेगा वैसे ही हाव भाव दिखाएगा, और स्त्री शरीर का जीवात्मा पुरुष शरीर में डाल दो फिर पुरुष जैसी चेष्टा करेगा। क्योंकि माया की ये विलक्षणता है, ये जीवात्मा जिस शरीर में जाता है वैसी ही चेष्टा करने लगता है, वैसे ही हाव भाव दिखाने लगता है, वैसे ही कर्म करने में रुचि होती है, वैसी ही संगत पकड़ लेता है, वैसे ही भोजन, वैसे ही देश काल में रहना पसंद करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्बाणो मद विपाश्रयः मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम। हे अर्जुन, मेरे पारायण हुआ कर्मयोगी साधक ये संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।